मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। इस एक्ट्रेस ने जब हिंदी सिनेमा में कदम रखा तब अपनी खूबसूरती और मासूमियत से सबको दीवाना बना लिया। बॉलीवुड में आते ही वो दर्शकों के दिलों में छा गईं। ऐ काश के हम होश में अब आने। अपनी पहली ही फिल्म से इन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली। हालांकि वो अपना ये जादू आगे बरकरार नहीं रख पाई। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो एक्ट्रेस के साथ साथ एक सिंगर भी हैं। हालांकि जब उनका करियर पीक पर था तब उन्होंने खुद से 30 साल बड़े उम्र के डायरेक्टर के साथ मोहब्बत कर ली। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन 10 साल बाद उनके पति की जिंदगी में कोई और एक्ट्रेस आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया और दोनों अलग हो गए। फिर तलाक के बाद उन्होंने अपने पति के खिलाफ प्रॉपर्टी का केस फाइल किया और उन्होंने अपने बेटी के लिए अपने एक्स हस्बैंड की संपत्ति पर दावा भी ठोका। जब से देखा तुझे मेरी जान। यही नहीं, पति से तलाक होने के बाद वे एक और रिलेशनशिप में रही थीं, लेकिन उनका ये रिश्ता भी 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाया। तुम्हारे लिए कुछ न लाती, ऐसे कैसे हो सकता है सुनील? फिर उनकी बेटी ने एक डेटिंग ऐप पर उनकी प्रोफाइल बना दी और उन्हें डेट पर भेजने लगी, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी से शादी करने का फैसला नहीं किया है। आपके आने से आसमां खुल गया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ 80-90 के दशक की हीरोइन सुचित्रा कृष्णमूर्ति की, जो कि अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के कारण चर्चा में रही। इस वीडियो में सुचित्रा कृष्णमूर्ति के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सुचित्रा कृष्णमूर्ति का जन्म 9 मार्च 1974 को तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता वी कृष्णमूर्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे और मां सुलोचना प्रोफेसर थीं। सुचित्रा ने अपने करियर की शुरुआत 1987 से 88 में स्कूल में रहते हुए टीवी सीरियल चुनौती से की थी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में अपनी किस्मत को आजमाया। उन्होंने मलयाली स्टार जयराम के साथ किल्लुकम पेटी में भी काम किया था। इसके बाद वो तमिल फिल्म शिवरंजनी में नजर आई, लेकिन उनको असली पहचान हिंदी फिल्म कभी हाँ कभी ना से मिली। साल 1994 में आई कुंदन शाह की फिल्म कभी हाँ कभी ना में लोग सुचित्रा कृष्णमूर्ति की खूबसूरती और मासूमियत को देखकर उनके दीवाने हो गए। हाय सुनील, बड़े खूबसूरत फूल हैं। हाँ तुम, थैंक यू। शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में सुचित्रा की जोड़ी सबको बहुत पसंद आई। अपनी पहली ही फिल्म से सुचित्रा ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली। उन्हें आज भी लोग फिल्म में उनके इस किरदार ऐना के नाम से ही जानते हैं। छोड़ो छोड़ो हाँ, जानो तेरी जान झूठी है। इसके बाद उन्होंने जज्बात, बड़े इरादे, विश्वा, माय वाइफ्स मर्डर, मित्तल वर्सेस मित्तल और रण जैसी कुछ फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में लोग उनकी खूबसूरती और मासूमियत देखकर मर मिटे थे। इसके अलावा वो कई पॉप म्यूजिक वीडियोस में नजर आ चुकी हैं और वो खुद एक सिंगर भी हैं। हालांकि जब उनका करियर पीक पर था तब उन्होंने खुद से 30 साल बड़े एक्टर डायरेक्टर शेखर कपूर से मोहब्बत कर ली। शेखर भी उनके प्यार में पड़ गए थे। उम्र के फासले की परवाह किए बगैर उन्होंने 1997 में शेखर कपूर से शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी, लेकिन सिंगिंग कंटिन्यू रखी क्योंकि उससे उनके पति को कोई दिक्कत नहीं थी। शेखर की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन सुचित्रा से साथ फेरे लेने से पहले वो अपनी पत्नी मेधा से अलग हो चुके थे। दोनों का जीवन कुछ सालों तक सही चला, लेकिन बाद में दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। शादी के 10 साल बाद 2007 में दोनों का तलाक हो गया। दोनों की बेटी कावेरी है, जो कि पेशे से सिंगर है और जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने की तैयारी कर रही है। कावेरी अपनी मां के साथ रहती हैं। तलाक के बाद सुचित्रा ने एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था,
साथ ही उन्होंने इस सब के पीछे शेखर के पैट्रियार्कल थिंकिंग को भी जिम्मेदार ठहराया। कई इंटरव्यू में सुचित्रा ने बताया कि प्रीति जिंटा और शेखर कपूर का अफेयर था, जिसकी वजह से उन दोनों की निजी जिंदगी में दूरी आ गई। That is a phase I went through where I would feel very, कि मैं अकेली नहीं मैनेज कर पाऊंगी, मुझे हस्बैंड चाहिए। सुचित्रा ने कहा कि एक और प्रीति जिंटा मुझे प्यार से बात करके अपनी फिल्मों के प्रीमियर में बुलाती थी, वहीं दूसरी ओर उसकी नजदीकियां शेखर कपूर से बढ़ती जा रही थीं। यही नहीं, सुचित्रा ने प्रीति जिंटा पर निशाना साधते हुए एक कविता भी लिखी थी, जिसका टाइटल था मैन ईटर, यानी मर्द को खा जाने वाली। हालांकि प्रीति ने हमेशा इन खबरों का खंडन किया। तलाक के बाद सुचित्रा ने शेखर के खिलाफ फैमिली कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। उन्होंने अपनी बेटी कावेरी के हक की जायदाद मांगी थी। दोनों के बीच तलाक 2006 में ही हो गया था, लेकिन शेखर की प्रॉपर्टी को लेकर दोनों के बीच विवाद 14 साल तक चला। सुचित्रा की बेटी कावेरी भी सिंगर हैं और वो अपनी मां के साथ रहती हैं। उन्होंने केस को लेकर कहा था कि ये बातें मेरे माता पिता के बीच में हैं, इसमें मेरा नाम घसीटा नहीं जाना चाहिए। कावेरी ने यह भी कहा कि उनके पिता शेखर के साथ उनका मजबूत रिश्ता है। सुचित्रा ने अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए कहा कि एक बार उनकी बेटी ने एक डेटिंग ऐप पर उनका प्रोफाइल बना दिया था और उनको डेट पर भेजने लगी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जिससे वो शादी करने का फैसला ले सकें। हालांकि उन्होंने खुद एक बार ये खुलासा भी किया कि 2006 में पति शेखर कपूर से तलाक हो जाने के बाद वो एक रिलेशनशिप में रही थीं, लेकिन उनका ये रिश्ता भी 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाया। उनके इस रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं था। हालांकि तलाक के बाद ना तो सुचित्रा और ना ही शेखर कपूर ने शादी की है। सुचित्रा ने शेखर कपूर से अलग होने के बाद 2019 में फिल्मों में वापसी की। वे कुछ फिल्मों में नजर भी आईं। उन्हें 2010 में फिल्म मित्तल वर्सेस मित्तल में देखा गया और फिर 2019 में रिलीज हुई फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर में देखा गया और हाल ही में कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में वो नजर आई, जिसमें कियारा आडवाणी, तब्बू और राजपाल यादव भी लीड रोल में थे। सुचित्रा आज अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। तो दोस्तों, आप सुचित्रा कृष्णमूर्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास सुचित्रा से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।